तो पहले हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो बचपन से ही जानते हो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, छू नहीं सकते, देख सकते, यही आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर करने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल है, ठीक, आप देख रहे हैं कोई भी मोबाइल है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हैं। तो ये जो फंक्शन उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन होते हैं हम जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमें कंपनी मोबाइल के साथ में ही इंस्टॉल करके देती है, जैसे कॉलिंग वाला, कैमरा, फोटो गैलरी, ये सारे जो एप्लीकेशन होते हैं ये हमें इंस्टॉल करके कराए मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो आईफोन यस हो सर। या फिर एंड्रॉइड हो, हम यहाँ पे तीनों लेके चलेंगे आपके लिए। आईफोन, एंड्रॉइड, कीपैड। हम पर्टिकुलर एक मोबाइल पे आपको नहीं समझाएंगे कि आपको एक मोबाइल पे ही जो सॉफ्टवेयर करना है, ऐसा नहीं है, ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। आपके पास चाहे फिर आईफोन है या एंड्रॉइड है या फिर कीपैड है, और किसी भी कंपनी का है, चाहे आज का मोबाइल हो या फिर एक साल बाद आने वाले मोबाइल हो, ठीक है, उनको आप जो है सॉफ्टवेयर कर सको, उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है उनको आप सही कर सको, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें हम बात करते हैं कि ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या होते हैं, जब हम इनको यूज करते हैं तो इनके अंदर जंक फाइलें आ जाती हैं, स्लो चलने लगते हैं। तो हम जो है ये सारे जो फंक्शन है इनको हटा देते हैं, हटाकर हम दोबारा से जब नए फंक्शन इसमें डालते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर करना, ठीक है। यूं समझ लीजिए कि जैसे कि हमने कोई भी अपनी जो शर्ट पहन के रखी है, टी शर्ट अभी पहनी है, आपने शर्ट पहनी है और हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया, आज पहनी तो आज पहने रहे, तो कुछ गंदी हुई ना, होती है। 2 दिन पहने रहे, 3 दिन यस पहने रहे, 4 दिन पहने रहे, तो वो गंदी हो जाएगी, ठीक है। गंदी हो जाएगी, कुछ दिन बाद ऐसी समस्या आएगी कि वो आपको उससे बदबू आने लगेगी, फिर उसमें धूल मिट्टी जम के पसीना आएगा और उसी में से बहुत सारी वायरस आएंगे और हमारे शरीर को नुकसान करने लगेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो हम क्या करते हैं, होता है सर। अपने जो कपड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, साबुन से धुल के, सुखा के, प्रेस करके फिर से पहन लेते हैं ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है कि जो इसमें फंक्शन हम यूज करते हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनके अंदर वायरस आ जाता है, इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, वो सारे फंक्शन हटा के दोबारा से वही फंक्शन फिर मोबाइल में हम डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर करना। क्लियर? समझ में आ रहा है, यस चाहे वो सर। कोई भी मोबाइल हो, यस ठीक है। सर। अब इनकी कुछ कंडीशन है कि हमें जो सॉफ्टवेयर है वो कब करना है। क्लियर? तो जैसे कि मोबाइल में जो है, मोबाइल तुम्हारा हैंग होने लगा चलते चलते, तब हमें सॉफ्टवेयर करना है, या मोबाइल स्लो चलने लगा तो हमें सॉफ्टवेयर करना है। अब देखो हैंग और स्लो में दोनों में अंतर है, क्या अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? दोनों में अंतर यस है। सर। हैंग, मोबाइल का हैंग होना मतलब कि पहले मोबाइल फास्ट चला, इसके बाद कोई आपने कोई ऐसा फंक्शन ओपन किया तो मोबाइल क्या हो गया, स्लो हो गया, हैंग हो गया। हैंग हो गया, रुक तो गया वहीं पे। और स्लो का मतलब कि वो परमानेंट स्लो ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गई जाके, या फिर हम कोई एप्लीकेशन मान लो ओपन कर रहे हैं, गैलरी वगैरह, हमने कैमरा वगैरह ओपन किया और मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन पे हमें जो है सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शन डिलीट करके दोबारा से नए फंक्शन डालने रहेंगे। अब जो नए यस सेट आ रहे हैं जिनमें क्या नाम करके लॉक लगे होते हैं, पैटर्न लॉक, पिन यस सर। लॉक, ठीक है, पासवर्ड, फिंगर लॉक, फेस लॉक, तो उनको क्या होता था, पहले की जो सेट थे, कुछ सेट 7.0 तक के थे, तो उनमें क्या होता, हम हार्ड रीसेट करके उनके लॉक हटा देते थे, ठीक है। उसके ऊपर के यस जो सर। अब वर्जन आ रहे हैं उनमें क्या, अगर आप हार्ड रीसेट भी करोगे तो वहां पर भी आपको पासवर्ड, पिन लॉक आपको डालना पड़ेगा, मांगता है सर। मांगता यस है, सर। तो उस कंडीशन पे भी आपको सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है। या मोबाइल जो है इसके कुछ फंक्शन करेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, यानी कि जैसे मान लो कि कुछ दिन बाद आपने देखा कि उसमें से कैलकुलेटर गायब हो गया, ठीक है, कैमरा नहीं मिल रहा है, कुछ फंक्शन ऐसे जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तब यस हमें सर। मोबाइल के अंदर जो है सॉफ्टवेयर करना रहता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन, या मोबाइल चलते चलते डेड हो गया है तब हमें सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है, चलते चलते मान लीजिए, यानी कि उसमें ना तो शॉर्टिंग है, सारी सप्लाइयां सही है, बैटरी भी चार्ज है, डेड हो गई, तो उसकी डिस्प्ले जो है व्हाइट आने लगी है, या ऑटोमेटिक मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट मतलब मोबाइल खुला फिर बंद हो गया, तब हमें सॉफ्टवेयर करना है। या मोबाइल ब्लिंकिंग करना, यानी कि डिस्प्ले इसकी जली फिर बंद होगी, जली फिर बंद होगी, तब हमें सॉफ्टवेयर करना है। या बहुत सी ऐसी सेटिंग होती हैं, जैसे नेटवर्क रिलेटेड सेटिंग है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं नए मोबाइल में कि जो हम लोग नए फंक्शन नहीं आ पाते हैं एक्चुअली में, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तब हमें सॉफ्टवेयर करना रहता है। देखो हार्ड रिसेट प्रॉब्लम एक अलग होगी जाती है, हार्ड रिसेट सब मोबाइल का नहीं होता, अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं, पहले के मोबाइल आप जो कर लोगे वॉल्यूम अप डाउन करके हार्ड रिसेट कर लेते हो, ये कई सारी यस सर। कंडीशन है जिनमें हमको सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एफ आर पी लॉक।
जैसे हम लोग कहते हैं गूगल लॉक, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक, ये लॉक सॉफ्टवेयर करने से नहीं हटता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर करने आप चाहे कितने बार इसमें सॉफ्टवेयर कर दो, ये मोबाइल में जो है लॉक नहीं हटेगा। एमआई अकाउंट लॉक नहीं हटेगा, वीवो अकाउंट लॉक नहीं हटेगा, और एप्पल का आई क्लाउड लॉक जो है वो नहीं हटता है सॉफ्टवेयर करने से। क्लियर? क्यों नहीं होता है कि इसमें क्या होता है कि OEM लॉक होते हैं, सर्वर बेस्ड लॉक होते हैं। OEM लॉक इनको बोलते हैं, ये सर्वर बेस्ड होते OEM हैं। लोग। हाँ, सर्वर बेस्ड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई नया फोन लेते हैं, उसमें जो पहली आईडी, जो जीमेल आईडी से हम साइन इन करते हैं, वो आईडी उस पर रजिस्टर्ड हो जाती है। तो जब भैया मोबाइल आप सॉफ्टवेयर कर दोगे, जब उसको ऑन करोगे, तो उस पर आपको मेल आईडी डालनी पड़ेगी, तब वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, उसके भी कई ऑप्शन है। अगर आपके पास रिकवरी है तो आप रिकवरी भी कर सकते हो पासवर्ड का। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ज्यादातर मार्केट में ये प्रॉब्लम आ रही है एंड्रॉइड साइड में, लॉक की और FRP लॉक की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे हिसाब से, क्योंकि मेरा नीचे सर्विस सेंटर भी है तो मुझे पता है उसके बारे में। सबसे ज्यादा लॉक की प्रॉब्लम आ रही है। सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही कम है, ठीक है, आएंगे। ऑनलाइन वाले बहुत सारे लॉक है, MI अकाउंट लगा है, वीवो अकाउंट लगा है, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, FRP लॉक बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, लाके लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Yes. आपको ये करना रहेगा। अब सिस्टम क्या है कि जैसे बोला सॉफ्टवेयर करना है, करना पहले पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कोई बंदा अगर आपकी शॉप पे आता है कि भैया इसमें इस मोबाइल को अपडेट कर दो, तब भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। तीसरा पॉइंट, अपडेट। हाँ, मोबाइल अपडेट करना सॉफ्टवेयर करना दोनों एक ही है। कोई बोलता है कि सर मेरा जो है मोबाइल में जो है फर्मवेयर अपडेट कर दो, क्या कर दो? फर्मवेयर अपडेट। फर्मवेयर अपडेट कर दो, तब भी आपको मोबाइल में सॉफ्टवेयर करता है। कोई कहता है शॉप पे आके आपकी भैया मेरे स्टॉक रोम इंस्टॉल कर दो, तब भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। कोई कहता है मुझे मेरे मोबाइल को फ्लैश कर दो, तब भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। कोई बताए इसमें फ्लैशिंग होनी है, तब भी सॉफ्टवेयर करना है। और कोई कहता है सॉफ्टवेयर मारना है, तब भी सॉफ्टवेयर करना है। यानी कि मोबाइल को अपडेट करना, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, मोबाइल में फर्मवेयर इंस्टॉल करना, मोबाइल में स्टॉक रोम डालना, मोबाइल में फ्लैशिंग करना, ये सारे वर्ड का मतलब एक ही है। मोबाइल में क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सारे फंक्शन डिलीट करके इसके अंदर सारे फंक्शन डालना, दोबारा से डालना। Yes. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि मोबाइल की जो बैटरी है कम से कम 20% चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि मोबाइल की जो डाटा केबल है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें बैटरी बैकअप होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास यूपीएस होना अनिवार्य है, क्योंकि सॉफ्टवेयर करते समय अगर लैपटॉप या कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा चढ़ाते समय, तो मोबाइल आपका डेड हो जाता है। ठीक है, ये हो गई जाके। सॉफ्टवेयर करने के दौरान मोबाइल को आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना, यानी कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो रहा है और आपने डाटा केबल से उसको अलग कर दिया, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपको जो है नहीं करनी है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर करने से मोबाइल का जो डेटा होता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, फाइल, ऐप वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। तो आपको कस्टमर से ये बोलना रहेगा कि सर आप अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है उनका आप बैकअप ले लीजिए, फाइल, फोटो, जो वीडियो उनका भी आप बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तब इसमें आप सॉफ्टवेयर कराइए, या फिर आप अपने शॉप पे जो है एक स्लिप बोर्ड जो है लगा सकते हो कि सॉफ्टवेयर करने से पहले जो है डेटा डिलीट हो जाएगा, आप उसका बैकअप ले सकते हैं। डेटा डिलीट होने पे हमारी कोई जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं बनती, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम आती है, लोगों का इंपॉर्टेंट डेटा होता है और वो फिर डिलीट हो जाता है, तो फिर वो दुकान पे आके आपको कुछ प्रॉब्लम देते हैं, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आया कि हमें सॉफ्टवेयर किस कंडीशन पे करना है, ठीक है, क्या क्या हमें Yes, sir. सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें चीजों की आवश्यकता है, वो कौन कौन सी चीजों की हमें आवश्यकता रहेगी। तो पहला पॉइंट है, अगर आप चाहो तो नोट भी करते जाओ इसको, ये वैसे ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सर जी हाँ सर जी, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, उस समय मान लीजिए डेड हो गया फोन, हाँ, करंट चल गया, ये तो पीसी शट डाउन हो गया, तो उसी समय फोन डेड हो गया, उसके बाद फिर दोबारा सॉफ्टवेयर करने से वो रिकवर होगा कि नहीं? होता है। बहुत सारे सेट होते हैं जो रिकवर होते हैं, बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जो रिकवर नहीं होते हैं। उनके लिए फिर हम उनकी आईसी निकाल के करते हैं, तो आगे चल के हम बताएंगे कि कंडीशन पे क्या क्या फॉल्ट आएगी।
अब प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे मोबाइल में, पहले हम लोग बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं रिक्वायरमेंट, हमें आवश्यकता क्या क्या चीजों की रहेगी। जैसे कि मान लो पहले हमारे पास एक रुकिए सर, लैपटॉप, 1 मिनट थोड़ा नोट कर लेता हूँ। विशाल आपको समझ में आ रहा है सब? सर। देखो जहां ना समझना है बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। और ये Yes, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो भी आपको, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा शाम तक, ठीक है। yes, thank जी सर बोलिए। रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता में क्या क्या चीजों को पढ़ने वाली। तो पहले तो हमें चाहिए एक तो लैपटॉप की, ठीक है, एक लैपटॉप चाहिए होगा, और इंटरनेट कनेक्शन, और ओरिजिनल डेटा केबल, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले हम आपको सारा का सारा सॉफ्टवेयर करना, एमआई नंबर रिपेयर करना, फापी लॉग, जितने भी चीजें हैं सारे के सारे फ्री टूल से सिखाएंगे। यानी कि ना तो आपको कोई डोंगल खरीदना है, ना कोई बॉक्स खरीदना है, वो हम बाद में सिखाएंगे। जब आपके पास पैसे आए, पहले तो फ्री टूल से कैसे करते हैं वो पहले सिखाएंगे। तो इतनी चीजें आपके पास रिक्वायरमेंट है। अब जो आप लैपटॉप यूज करोगे उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि लैपटॉप हम कौन सा ले लें। तो देखने को सभी लगते हैं कि यही लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, लेकिन आपके मतलब के कौन सा लैपटॉप है। देखो 1-2 मोबाइल या 10 मोबाइल करना है तो हम कोई भी मोबाइल जो है यूज कर सकते हैं, कोई भी लैपटॉप जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें परमानेंटली अगर काम करना है सॉफ्टवेयर का, तो मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो जो लैपटॉप होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आप नोट कर लीजिए। पहली चीज क्या है कि उसका जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो कम से कम i3 होना चाहिए। ठीक है, i3 सीपीयू होने इंटेल का। अगर AMD में खरीदते हो तो AMD A6, ठीक है। तो आपको ये जो है पता करना रहेगा। ठीक है, AMD खरीदोगे तो A6, और अगर आप इंटेल में लेते हो किसी भी कंपनी का, HP, उसे HP इस टाइम पे बेस्ट है, ठीक है। डेल भी बेस्ट है, लेकिन एसर का और लेनोवो का लैपटॉप मत लेना है तो, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो आप उसे यूज करो तो सर लेकिन मेरे पास तो मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है। तो कोई दिक्कत, अभी आपके पास है ना? लेनोवो का लैपटॉप है, उसमें चलेगा ना सर? हाँ चलेगा। अभी अगर आपको है, हाँ अगर आप है। जब लेने जा रहे हो तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप लेने जा रहे हो तो नहीं लेना है, ठीक। अब अगर आप पास है तो आप उससे काम कर सकते अच्छा सर, हैं। हाँ, ठीक है। तो ठीक है सर। मेरे पास भी नहीं है। तो अब बात आती है कि हम लोग कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक सीपीयू टाइम, कि हमें सीपीयू जो है कैसे चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू कैसे, कहाँ पे कितना लगा हुआ है। तो हमको क्या करना, देखिए ध्यान से इधर, यहाँ पे लिखा है दिस पीसी, आपको दिख रहा है दिस पीसी? जी सर। अगर आप विंडोज 7 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा होगा, ठीक है। अगर विंडोज 10 यूज करेंगे तो यहाँ पे दिस ओके पीसी लिखा होगा। इस पे आपको क्या करना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक, और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना, नीचे की साइड में आके लेफ्ट क्लिक कर दिया इस पे। तो देखो यहाँ पे एक विंडो खुल के आ गई, और यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है विंडो 10 प्रो, और यहाँ पर लिखा प्रोसेसर i3। यहाँ पे क्या है, इसकी जो है i3 AMD का होगा तो यहाँ पे A6 लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सीपीयू चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि जो कंप्यूटर की जो रैम है वो कम से कम 4 GB की रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर। DDR3 तो होनी चाहिए। अगर आप नया लैपटॉप लोगे इस टाइम पे तो DDR4 आ रही है, ठीक है, तो बेस्ट है। तो रैम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए कम से कम 4 GB। ये साल समझ में आ रहा है आपको? अच्छा। नेट की शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे यहाँ पे। अच्छा उनका वीडियो ही देख के मैंने रिजॉइन किया आज इसे। अच्छा। यस सर। तो 4 GB यानी कि आपके पास रैम होनी चाहिए कम से कम 4 GB जी। हाँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंस्टॉलेड मेमोरी रैम, मेरे में 12 GB लगी है, आपके में कम से कम 4 GB होनी चाहिए DDR4।
जो अब लेटेस्ट आ रही है इस टाइम पे, ठीक। इसके बाद आपका जो सिस्टम टाइप है, सिस्टम टाइप 32 बिट जो है ओल्ड हो चुका है, ठीक है। अब जो नया है वो 64 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है Okay, कि 64 बिट को यूज करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है सिस्टम टाइप 64 बिट, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल जी। करेंगे तो उसी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, सिस्टम टाइप 64 बिट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें जानने को बोली, विंडोज 10, विंडोज 7 हो सकती है यहाँ पे आपकी जो आप यूज करो, विंडोज 10 है, i3 जी CPU है, सर। और इसके अंदर जो 4 GB कम से कम होनी चाहिए, मेरे पास 12 जी GB लगी है यहाँ पे, और सिस्टम टाइप 64 बिट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि i3 जो CPU है वो कौन सी जनरेशन का है। कम से कम आपको 6 जनरेशन का CPU यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया पुराना लैपटॉप, उसमें फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन का CPU लगा है और है वो i3, ठीक है, नहीं। तो कम से कम 6 जनरेशन का लैपटॉप आपको के पास होना चाहिए। अब बात आती है हार्ड डिस्क जो है कम से कम 1 TB होनी चाहिए। तो हाउ टू चेक हार्ड ड्राइव, कैसे चेक करोगे हार्ड ड्राइव, बताइए कैसे चेक करोगे, कितने में आपके इसमें कितनी जो है लगी हुई है। सर वही माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाके डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क वजह में आप एक बार करिए, इनको दिखा दीजिएगा बजरंग जी को। यस सर, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज में जो है, मैनेज यहाँ पे जाके, हाँ मैनेज जाके पर डिवाइस मैनेजर में नहीं जाएंगे हम, यहाँ डिस्क डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। मैनेजमेंट में आएंगे। हाँ ओके। तो यहाँ पे दिखा रही है यहाँ पे 931, क्योंकि 1 TB होती है। 1 TB में क्या होता है, 1024 GB होता है, लेकिन कुछ कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, एड्रेस बस के कारण, एड्रेस बस होता है तो उसके कारण जो है कम हो जाती है। तो उसके यहाँ पे से अगर 5 GB है तो 465 के समथिंग यहाँ पे दिखाई देगी डिस्क जीरो, तो यानी इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क। सर, अब अभी सर मेरा लैपटॉप में हाँ 500 GB है सर जी। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीदने की नहीं, अभी आपका जो है उसी पे आप यूज करिए, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो अब ये हमें ज्यादा हार्ड डिस्क क्यों चाहिए होती है, देखो एक्चुअली होता है कि आज के डेट में जो मोबाइल आ रहे हैं एंड्रॉइड, उनकी जो फ्लैश, जो उनकी जो फाइलें होती है, जो फंक्शन वाली फाइल, जो फंक्शन में डालते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई 2 GB के, कोई 4 GB के, कोई 8 GB, ऐसी बड़ी बड़ी फाइलें होती है। तो उनको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लिया एक बार मैंने, अपने कंप्यूटर में रखने के लिए जगह हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसमें आपने उसको डिलीट कर दिया, फिर कोई आपका मोबाइल आता है तो आपको फिर घंटों लगेगा उस चीज को डाउनलोड करने में, तब तक कस्टमर कहेगा आप यस, ऐसा होता है। आप इसको कैंसिल करिए, इसको भी कर, स्टॉप शेयर, स्टॉप करो शेयर को। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए, चलने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या हो गया हमारे पास, इंटरनेट कम से कम 10 Mbps का जो है आपके पास होना चाहिए। आपके पास मिसाल कितने Mbps का इंटरनेट लगा हुआ है? सर हमारे तो सर जियो से चला रहे हैं वो, एक्चुअली हमारे इधर आता नहीं है, मतलब इंटरनेट गांव है तो है नहीं, मतलब रोड के साइड नहीं देते वो लोग। अच्छा, तो अब इंटरनेट कैसे चेक करोगे कितनी स्पीड आ रही है, 10 Mbps, ठीक है, 10 MB पर सेकेंड। तो यहाँ पे गूगल पे आइए, गूगल क्रोम को ओपन करिए, और यहाँ पे लिखिए स्पीड टेस्ट, क्लिक करके नया टैब खोलिए, उस पर लिखिए स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्लिक करिए, एंटर करिए, नीचे आइए, नीचे वाले लिंक पे क्लिक करिए। इधर स्पीड, नहीं नहीं, यहाँ पे करिए, यहाँ पे नीचे वाले ग्लोबल ब्रॉडबैंड। अच्छा वो पे क्लिक करिए, फाइव Mbps की आपकी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 Mbps जब शो होगा तब आपका जो है अच्छी, ठीक है। अब मतलब कि इससे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी अगर सेट आएंगे, मतलब दिन भर में अगर 10 सेट आ गए, 5 सेट आ गए, तो फिर आप कैसे काम करोगे, ठीक है।
तो यहाँ से आप स्पीड टेस्ट चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर की में जो इंटरनेट चल रहा है उसकी स्पीड क्या आ रही है। ठीक है, मान लो कोई बंदा आपके यहाँ आता है, आपने कनेक्शन लिया ब्रॉडबैंड का और वो कह रहा है 20 Mbps की स्पीड है, आपको चेक करने नहीं आता है और आप कैसे मानोगे कितनी Mbps की। इसको कैंसिल करिए आप, विंडो काट दीजिए पूरा। अभी क्या है कि अभी 4 मिनट बाद लगभग यस सर। ये अभी कट जाएगा, मैं दोबारा से लिंक सेंड करूंगा। ठीक है, अब क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर करने से पहले जो है सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें जो है कुछ सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? ठीक है, नंबर 1 हमारे पास होना चाहिए IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, पहला सॉफ्टवेयर। अगर ये नहीं, अगर ये 30 दिन के लिए होता है एक्चुअली। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह FDM फ्री डाउनलोडिंग मैनेजर, ये 2 सॉफ्टवेयर है। इनमें से आपके पास पहले आप करिए IDM, 1 महीने के लिए आपको मिलेगा फ्री में यूज करने के लिए। इसके बाद उसको इंस्टॉल करके FDM यूज करना है। ठीक है, पहला IDM हो गया, इसी का जो मतलब सेकेंडरी ऐप है FDM, वो परमानेंट फ्री रहेगा। दूसरा सॉफ्टवेयर है 7zip। ठीक है, तीसरा सॉफ्टवेयर है WinRAR। 7zip जरूरी है सर, WinRAR अच्छा है। 7zip बहुत बेस्ट है, 7zip सबसे बेस्ट है। 7zip हो गया, और इसके बाद .NET फ्रेमवर्क। ये 4 सॉफ्टवेयर जो है मस्ट है आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना सॉफ्टवेयर करने से पहले। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क। ठीक है। अब हम इन चारों जो है 4 जो ये सॉफ्टवेयर है, इन सभी का हम यूज बताते हैं आपको क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो पहले आप करिए, इनको डाउनलोड करिए। आप पहले आप गूगल क्रोम ओपन करिए और उसको डाउनलोड करिए। और ये अभी लिंक कटने वाला है, तो अभी हम लिंक आपको दोबारा सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, दोबारा से क्लिक कर लीजिए। चलिए, अभी कट जाएगा ऑटोमेटिक। IDM करिए, IDM क्लिक करिए, पहले लिंक पे क्लिक करिए। ये इस पे, हाँ, डाउनलोड इंटरनेट मैनेजर, ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये बीटा का था, बीटा वर्जन टेस्ट। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड 30 दिन के लिए है ओनली ये। ठीक है, यस सर। इसी तरीके से हम आपको सिखाएंगे, आपसे ही सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे अपने हाथ से सब कुछ करेंगे, और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हम तो करके आपको दिखा देंगे कट 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 करके, ये देखो ये हो गया। लेकिन जब आप काम करने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप अपने हाथ से काम करोगे और उसका वीडियो भी हम आपको देंगे, तो आपके हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा? इसको डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल करें। रहेगा सर, रहेगा। मिनमाइज करिए इसको। इंस्टॉल हो गया। अब देखो इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि जब भी हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं सर्वर बेस्ड, किसी भी साइट से डाउनलोड करेंगे, तो वो फाइल जो होती है डायरेक्ट जो लिंक सर्वर से डाउनलोड होती है, तो वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, कोई मान लो अगर 2 GB की फाइल है तो उसको डाउनलोड करने में मतलब 2 घंटे का टाइम लग जाए। लेकिन IDM जो है एक सर्वर है IDM, तो ये क्या होते हैं, ये डाउनलोडिंग की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो फाइलें होती है वो जल्दी डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया? नहीं, इंस्टॉल कर रहा हूँ सर मैंने। हाँ, करिए, इंस्टॉल करिए, डबल क्लिक करके करिए। सर आप एक वीडियो बनाए ना पहले, यही IDM और कुछ कुछ का बनाए हैं, बहुत पहले बना था। तो हाँ हाँ हाँ, उसी को मैं देख के इंस्टॉल तो किया था, लेकिन अभी तो एक्सपायर हो गया है IDM। हाँ, तो अब उसकी जगह आप जो है FDM यूज कर सकते हो। FDM फ्री डाउनलोड मैनेजर। ठीक है, ओके, FDM। FDM, हाँ,
ये आपको नहीं बताया गया, जी वो सर। परमानेंट फ्री है सॉफ्टवेयर। तो करिए, अभी ये जी एक्टिवेट नहीं हुआ, जी अब आपको क्या करना है, ओके करिए, ओके करिए यहाँ से, ओके हो गया। अब आपको ओके करिए, और भी करिए ओके, ठीक है, कैंसिल करिए यहाँ से। ये इंस्टॉल हो गया। अब आपको क्या करना है, ये विंडोज जहाँ गूगल है यहाँ पे लास्ट में देखो, बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे कैंसिल का निशान, उसके बगल में यहाँ पे 3 डॉट का सिंबल दिया गया है। हाँ, क्लिक करिए यहाँ पे, एक सेकंड। इस पे हाँ हाँ, अब आइए यहाँ पे, डाउनलोड नहीं यहाँ पे ये मोर टूल्स पे, मोर टूल, इसके बाद एक्सटेंशन एक्सटेंशन। क्लिक करिए। एक सेकंड, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, इस वाली विंडो को, गूगल की पूरा पूरा बिल काट दीजिए यहाँ से। दूसरा गूगल ओपन करिए। अब देखिए, करिए इसको, हाँ आइए, इनेबल करूं? हाँ क्लिक करो इसे पे, मोर टूल, इनेबल एक्सटेंशन करिए। अच्छा, मोर टूल्स, हाँ एक्सटेंशंस। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे आए, एक सेकंड, ये क्या दिखा रहा है आईडीएम पे, इनेबल हो गया ना ये, ठीक, आईडीएम आ गया। अब जो है काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम जो आईडीएम को है इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ से वो इनेबल नहीं, यहाँ से बंद होता है, तो वो जो है मॉड्यूल जो उसका होता है आईडीएम का, वर्क नहीं करता, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब पता है, इंटरनेट डाउनलोड ये हाई स्पीड से डाउनलोड करता है। अब दूसरा सॉफ्टवेयर करिए 7-zip, डाउनलोड, पहला? हाँ पहले लिंक पे क्लिक करिए। कौन सा सिस्टम है आपका, 64 बिट है? 64 बिट है सर। आप 64 64। सेकंड नंबर पे क्लिक करके लिंक और डाउनलोड, ऊपर से सेकंड नंबर, ये हाँ करिए यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड, ओके स्टार्ट। अब देखो ये फाइल कहाँ पे आ गई, आईडीएम में आने लगी। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट डाउनलोड हो रही थी। ओपन फोल्डर, डबल क्लिक, इंस्टॉल, क्लोज कर दीजिए, ओके, छोटा सॉफ्टवेयर है। अब देखो यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था, इसी के कंपैरिजन में विंड्रार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो विंड्रार और 7-zip में हम दोनों में फर्क बताते हैं आपको, ठीक है। विंड्रार क्या करता है, हाईली सिक्योर्ड है। वो क्या कर देता है, कभी कभी ऐसी txt डॉट फाइलें होती हैं जिनको वो क्या कर देता है, करप्ट कर देता है, एरर कर देता है, ठीक है। उस कंडीशन पे हमें क्या करना, 7-zip का यूज करना, क्योंकि सबसे बेस्ट है 7-zip सॉफ्टवेयर। अब देखो इसका काम क्या है, जब भी हम कोई इंटरनेट से जब फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल पैक होती है, डॉट जिप में, डॉट रॉर में, डॉट बिन में क्या होती है, पैक होती है। और उसका अगर हमें यूज करना है तो उसको हमको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए क्या है, 7-zip जो टूल का हम यूज करते हैं। क्लियर, नहीं समझ में आया, एक बार सब समझाते हैं। मार्केट से हम कोई चीज लेने जाते हैं, पैंट शर्ट हमें बहुत अच्छी लगी, हम किसी शोरूम से लेने गए, ठीक है। तो क्या वो खुला हुआ देता है, डब्बे में पैक होता है, पैक होता है, घर पे ले आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वो पन्नी लगी होती है उसको क्या हम चाकू से काटते हैं, चाकू से काट के डब्बा खोलते हैं, फिर हम कपड़े जो है पहनते हैं, यही तो है। तो यहाँ पे जो चाकू का काम हो रहा है वो काम कर रहा है यहाँ पे 7-zip, क्योंकि पैक है। अगर पैक नहीं होगा, वो फाइल डब्बा पैक नहीं होगा, तो उसमें दुनिया भर की धूल मिट्टी जमा होंगे, गंदे हो जाएंगे, इसलिए वो पैक होता है, ठीक है। सामान भी और भी कैसे मार्केट से कुछ भी लेने जाओ, साबुन लेने जाओ तो साबुन देखो पैक होता है ना। यस सर। ठीक है, तो पैक, तो उसको काट, अब उसको निकालने के लिए हमें क्या, तो कुछ लोग मुंह से फाड़ते, कुछ लोग कैंची से काटते, तो कैंची क्या टूल होगी जाके साबुन को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे ही उस फाइल को जो फाइल डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, तो इंटरनेट पे बहुत सारे वायरस वगैरह रहते हैं, तो इसलिए वो फाइल करेक्ट ना हो, इसलिए उनको कवर्ड कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है,
अब उसको अनपैक करने के लिए, अनजिप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम 7-zip सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। इसकी जगह हम 7-zip विंड्रॉर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, विंड्रॉर। हेलो, डाउनलोड करिए 64 बिट का। हेलो, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे नहीं है स्क्रॉल इसमें। यही करिए, यहाँ पे डाउनलोड। हाँ बोलिए। हेलो, नहीं नहीं, वही करिए ऊपर वाले। नहीं लग रहा है। नीचे आइए स्क्रॉल करके। हाँ करिए, इस पे डाउनलोड डाउनलोड करना। अब नीचे आइए, करिए नीचे डाउनलोड बन डाउनलोड लिखा है नीचे वाले। हाँ करो। अब नीचे आइए, आगे आइए, करिए, करिए, स्टार्ट करिए। ओपन फोल्डर, डबल क्लिक करना। इंस्टॉल। ओके डन। ठीक है, अब तीसरा करिए .NET फ्रेमवर्क। वैसे आप चाहो तो इस सॉफ्टवेयर को जो है बाद में भी कर सकते हो। कभी पहले लिंक पे क्लिक करिए। अब इसका पहले मतलब समझ लीजिए। मिसाल आपको पता है बजरंग? हाँ सर, ये वो स्टॉक रोम डाउनलोड करने के लिए ना सर? नहीं, पहले लिंक पे क्लिक करिए, रिकमेंडेड लिखा है 4.8। डाउनलोड ऊपर वाले .NET फ्रेमवर्क 4.8 रन टाइम जहाँ लिखा है, करिए स्टार्ट डाउनलोड। स्टार्ट। हाँ, ओपन फोल्डर, डबल क्लिक करिए, ऑनलाइन डाउनलोड होगा। यस सर हो रहा है। अब देखो इसका यूज समझते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि हम बहुत कई सारे टूल जो है, क्या दिखा रहा है, सेटअप कैन नॉट बी कॉन्फिगर्ड बिकॉज़ द इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। एक बार इसको क्या है, रिस्टार्ट कर देना, तब जाके करना है। ठीक, यस सर। ये कई सारे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किए। अब इसका यूज समझ लो। ठीक है, इसका यूज ये है कि जब हम बहुत से टूल या फाइलें जो ओपन करते हैं, टूल जो कि फ्री टूल अभी आगे हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर करने के लिए, यस सर। तो वो टूल जो है ओपन ही नहीं होते हैं, उनमें एरर आती है। जब टूल ओपन नहीं होंगे तो सॉफ्टवेयर जो है नहीं होगा। तो उस टाइम पे इसका यूज होता है। ये अगर आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो वो टूल जो है आसानी से ओपन हो जाते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं होते। हाँ, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चारों सॉफ्टवेयर आपको Yes, जो sir. ये जो डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करने हैं, तभी सॉफ्टवेयर का मतलब भी पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो सॉफ्टवेयर जो है दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो फ्री टूल से हम लोग यूज कर लेते हैं और दूसरा है पैड टूल, यानी कि डोंगल बॉक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब डोंगल बॉक्स उस काम को थोड़ा आसान कर देता है। जैसे हमें यहाँ से कहीं जाना है तो साइकिल से चले जाएंगे तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, पेट्रोल खर्च नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर मोटरसाइकिल या कार लेके जाएंगे तो वहां पे हमारा क्या है, पेट्रोल खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन हम थोड़ा फास्ट, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और साइकिल से जाएंगे थोड़ा देर जी सर। में पहुंचेंगे। ठीक है, इतना अंतर जी है सर। फ्री टूल और जो है डोंगल में। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे दोनों तरीके सिखाएंगे कि आपको साइकिल से कैसे पहुंचना है और कार से या मोटरसाइकिल से भी कैसे पहुंचना है।
फ्री टूल से भी सिखाएंगे, डोंगल से भी सिखाएंगे। तो पहले हम आपको सिखाएंगे डोंगल से। समझ में आ रही बात? मतलब पहले फ्री टूल जी से, सर। सॉरी वो डोंगल पहले फ्री टूल से, कि डोंगल आपको बाद में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहले आपको चलाना भी तो आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सारे डोंगल वगैरह है तो हम आपको सब कुछ यहाँ सिखा देंगे, सारे वीडियो दे देंगे। तब आप जो है अपने शॉप के हिसाब से कि आपके मार्केट में किस तरीके के हैंडसेट आते हैं, उनको उस हिसाब से आप जो है डोंगल खरीद सकते, और हम आपको यहाँ पे सारे के सारे बॉक्स जो है चलाना बताएंगे। तो यहाँ पे दो मेथड से हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। पहला हो गया जाके फ्री टूल से और दूसरा डोंगल से। अब इनके अंदर भी कुछ मेथड है, तो यहाँ पर भी दो मेथड, दो टाइप से सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सीपीयू टाइप से और दूसरा होता है कंपनी टाइप से, कंपनी और मॉडल नंबर के हिसाब से। अब आप यूं समझिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, कंपनी टाइप से होगा और सीपीयू मतलब कि कंपनी मॉडल नंबर हो गया उसके हिसाब से, और सीपीयू टाइप से। कंपनी और मॉडल नंबर, कंपनी मॉडल नंबर और दूसरा सीपीयू टाइप से। सीपीयू के आधार पर और कंपनी मॉडल नंबर के आधार पर, दो आधार पे जो है सॉफ्टवेयर करते हैं। सीपीयू टाइप, हाँ, सीपीयू आधार पे, सीपीयू के आधार पर हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, और दूसरा तरीका है कंपनी और मॉडल नंबर के आधार पर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गया तरीके। अब देखो सीपीयू का मतलब मैंने किस बेस पे बोला। देखो सीपीयू टाइप को अगर समझ जाओगे तो बहुत आसानी रहेगी सॉफ्टवेयर करने में। जैसे कि आपके पास कोई सेट आया, एमआई का आया, कोई वीवो का आया, एक कोई ओप्पो का ले आया, कोई एक माइक्रोमैक्स का ले आया, कोई एक जियोनी का ले आया, कई सारे कंपनियों के मोबाइल आपके पास आ गए जाते, ठीक है। और उनके अंदर अगर सीपीयू अगर मीडियाटेक लगा है सभी में, तो सभी मोबाइलों का तरीका सॉफ्टवेयर करने का एक ही होगा, ठीक है। पहला जो तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा कि हर मोबाइल कंपनी वाले अलग अलग तरीका निकाल लेते हैं सॉफ्टवेयर करने का, लेकिन सीपीयू टाइप सबसे बेस्ट है। अब यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके पास है वीवो की कंपनी और बजरंग भाई आपके पास ओप्पो की कंपनी, मेरे पास माइक्रोमैक्स कंपनी है। हम तीनों लोग मोबाइल को मार्केट में बनवा के बेचते हैं, और सीपीयू बनाने वाली कंपनी हो रही है दूसरी है किसी और लोग की। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक सीपीयू मार्केट में है मीडियाटेक, और उसकी एक उसने सीपीयू बनाया MP65XX, जो भी नाम दिया उसने, वो मैंने अब सीपीयू मीडियाटेक वालों से खरीदा और अपने मोबाइल वालों में, अपने कंपनी के मोबाइल में लगाया, ठीक। और मैंने उसको धड़ल्ले से मार्केट में बेचना चालू कर दिया। लोगों ने देखा वाह क्या बात है, मोबाइल की स्पीड तो जबरदस्त आ रही है, चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मेरे जो मॉडल जो मेरा है, तो क्या होगा, मार्केट में उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, अच्छा काम कर रहा है। फिर आप मेरे कंपनी में आपने देखा कि यार इनके मोबाइल में ऐसा क्या इन्होंने यूज किया है जो इनका मोबाइल जो है जबरदस्त यूज हो रहा है। तो आपने देखा कि यार इसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, हम भी अगर यही मीडियाटेक का सीपीयू लगा लें तो हमारा भी मोबाइल बिकने लगेगा। तो मेरी थी माइक्रोमैक्स, आपकी ओप्पो है, आप भी वही मार्केट से जो सीपीयू है मीडियाटेक का खरीद के लाके आपने भी अपने मोबाइल में लगा लिया, और आप भी उसको मार्केट बेचने लगे, आपका भी सेलिंग होने लगी। पर बजरंग भाई आपने सोचा कि यार जब सब लोग हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी वही मीडियाटेक का सीपीयू खरीद के लाए, अपने में लगाया और धड़ल्ले से बेचने लगे जाके। तो देखो मोबाइल की कंपनी हमारी अलग है, आपकी कंपनी अलग है, आपकी कंपनी अलग है, लेकिन उसके अंदर जो सीपीयू लगा है वो एक ही लगा है मीडियाटेक। सारे मोबाइल के फंक्शन अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन सीपीयू जो है प्रोसेसर यानी दिमाग जो है मोबाइल का वो एक ही है। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर करने का तरीका होगा वो तीनों मोबाइलों के एक ही होगा सीपीयू के आधार पर। जिस तरीके से उसकी फ्लैश फाइल ड्राइवर वगैरह अलग होंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डालने की प्रक्रिया है किस तरीके से डालेंगे वो सबका एक ही। ऐसे आप समझ लो कि मॉडल नंबर के हिसाब से, तो कुछ कंपनियां क्या करती है, जैसे वो अपना फिर सिस्टम निकाल लेती है कि भैया मॉडल नंबर के हिसाब से। अब ऐसे क्या कुछ दिन बाद मान लो कि कोई नया सीपीयू आ गया, क्वालकॉम आ गया, तो हमने क्वालकॉम लगाया, आपने भी लगाया, ऐसे सीपीयू अपडेट होते रहते हैं और मोबाइल भी हम अपडेट करते रहते हैं। तो सीपीयू बनाने वाली कंपनियां अलग है और मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अलग है, तो हमें सीपीयू के आधार पर जो है सॉफ्टवेयर करना रहता है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई मोबाइल आया मान लो, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका सीपीयू टाइप पता करेंगे कि
मोबाइल के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। कोई भी मोबाइल आपके पास आए, किसी भी कंपनी का हो, सबसे पहले आप चेक करोगे मोबाइल का सीपीयू टाइप। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल करके गूगल पे आइए। जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल आएगा तो सबसे पहले आपको सीपीयू टाइप चेक करना कि उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है। यस सर। कोई सेट ले लीजिए, कोई सेट लीजिए आपके पास जो सेट है, डालिए उसका मॉडल नंबर यहाँ पे। Redmi Y2। और आगे लिखिए सीपीयू टाइप, इसी के आगे सीपीयू टाइप। अच्छा, करिए एंटर। यस सर। तो उस पर क्या लगा है देखो, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन। हाँ, क्वालकॉम का है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। ठीक है, रेडमी का है ये। ठीक है, अब यहाँ पे और भी टाइप टाइप करिए कोई दूसरा मॉडल नंबर। आपके पास बजरंग भाई कौन सा मोबाइल है? मेरा पास तो वीवो का है, हाँ, टाइप करिए वीवो। Y91i। हाँ, टाइप करिए यहाँ पे वीवो Y91। विशाल भाई करिए टाइप इसको। MT के CPU सर, मीडियाटेक। मीडियाटेक क्या लगा है इसके अंदर? मीडियाटेक का लगा हुआ है। मीडियाटेक। ठीक है, अब यहाँ पे करिए MI6A सीपीयू टाइप। क्या लगा? मीडियाटेक। देखो, MI के साइड में भी मीडियाटेक लगा है और आपका वीवो का था उसके अंदर भी मीडियाटेक लगा है। तो दोनों का तरीका मीडियाटेक है। तरीका जो होगा सॉफ्टवेयर करने का एक ही होगा, फिर वो माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो, जियोनी ओनी कोई भी मॉडल क्यों ना हो, तरीका वही होगा। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में जो ओके सर। सीपीयू है वो कितने टाइप के सीपीयू जो है वो आते हैं। तो आप इसको स्टॉप करिएगा मीटिंग को, विशाल भाई। यस सर। कैंसिल करूँ क्या सर? हाँ हाँ, कैंसिल करिएगा, उसको शेयरिंग स्टॉप करिएगा, फिर हम आपको यहाँ से शेयर कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, हम जानते हैं सीपीयू के टाइप की मार्केट में कौन कौन से सीपीयू के मोबाइल आ रहे हैं। तो पहला नंबर लिख लीजिए MTK सीपीयू। पहला टाइप अपना आप कॉपी में लिख लीजिएगा MTK सीपीयू। और MTK को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियाटेक सीपीयू, पहला मीडियाटेक। ठीक है, MTK सीपीयू। दूसरा SPD सीपीयू यानी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ठीक है, SPD हो गया। तीसरा होगा क्वालकॉम। यस सर, कॉलकॉम। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, एक ही नाम है, इसको हम लोग शॉर्ट में QC कहते हैं। जैसे MTK को, मीडियाटेक को MTK कहते हैं, स्पेक्ट्रम को SPD कहते हैं, ऐसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को QC कहते हैं। ठीक है, यस सर। तीन हो गए। इसके बाद लिखिए कूल सैंड या RDA। कूल सैंड या फिर RDA, कीपैड में लगा होता है RDA। ये सीपीयू हो गया जाके।
फुल सेंड आरडीए। इसके बाद एक्सनॉस, एक्सनॉस, एक्सनोस, हाँ एक्सनॉस। इन्फिनियन, इन्फिनियन नेक्स्ट। इन्फिनियन, ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए इंटेल, इंटेल सीपीयू। ब्रॉडकॉम, ब्रॉडकॉम, ब्रॉडकॉम सीपीयू। आल विनर, सर कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है? इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। आल विनर, रॉक चिप, रॉक्सी। इतने सारे सीपीयू मिलेंगे। ठीक, अभी तक की जितने भी सीपीयू है मैंने सारे सीपीयू आपको को बता दिए। हाँ, अब इसके बाद मार्केट में जो भी सेट आ रहे हैं आपके पास, एंड्रॉयड हो, कीपैड हो, जो है वो सारे के सारे इन्हीं में से, सीपीयू में से है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? अब इनमें से देखो, मीडिया टेक पहला जो मैंने बताया था, एमटीके, एसपीडी और क्वालकॉम, एमटीके, एसपीडी और क्वालकॉम क्यूसी। ये तीन सीपीयू के मोबाइल, 95% मोबाइल जो है मार्केट में तीन सीपीयू वाले ही आ रहे हैं बस। 95% आपके शॉप पे अगर 100 मोबाइल आएंगे तो 100 मोबाइल में से 95 मोबाइल में ये तीन सीपीयू ही लगे होंगे। तीन में से कोई ना कोई एक सीपीयू लगा ही होगा। ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर मीडिया टेक, एसपीडी और क्वालकॉम, 95% मोबाइल में सीपीयू लगे। इसके बाद आता है कूल सेंड या आईडीए, कीपैड मोबाइल में लगा होता है। ठीक है, उसके आगे लिखते जाइए आप। इनके आगे लेकिन 95% एंड्रॉइड मोबाइल यहाँ आपको मिलेंगे। कूल सेंड आरडीए में लिखिए कीपैड, और इन्फिनियन और एक्सनॉस सीपीयू का आगे लिखिए सैमसंग। ये इन्फिनियन और एक्सनॉस सीपीयू है, ये सैमसंग में लगे होते हैं। लेकिन सैमसंग में मीडिया टेक, स्पेक्ट्रम या क्वालकॉम भी लगा होता है। लेकिन और एंड्रॉयड में इन्फिनियन या एक्सनॉस नहीं लगे होते हैं। यानी कि सैमसंग में इन्फिनियन और एक्सनॉस हो सकते हैं, होते हैं, और मीडिया टेक, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम भी हो सकते हैं। लेकिन अदर एंड्रॉयड में क्या इन्फिनियन और एक्सनॉस नहीं होंगे। अब इन्फिनियन नहीं आता है फिलहाल, बहुत पुराने सेट में आपको मिलेगा। कोई अगर सेट आपके पास आ जाता है इन्फिनियन में, एक्सनॉस सीपीयू मिल जाएगा। इंटेल और सैमसंग में इन्फिनियन, एक्सनॉस हो सकते हैं। हाँ, सैमसंग में इन्फिनियन एक्सनॉस होता है। ठीक है, लेकिन इनमें एमटीके और एसपीडी और क्वालकॉम हो सकते हैं सैमसंग के अंदर भी। लेकिन अदर एंड्रॉयड में एक्सनॉस या इन्फिनियन नहीं हो सकता है। नहीं समझा सर। नहीं समझा? देखो सैमसंग के एमटीके मोबाइल में 95% तो हाँ वो मिल गया आपको, एमटीके, एसपीडी, कोई क्यूसी। और कूल सेंड वाला ये कीपैड में आपको मिलेगा। 95% में होता है। हाँ, सभी में मतलब क्या था, 95% में आपको वो मिल जाएगा, एमटीके, एसपीडी या क्यूसी। कूल सेंड और आरडीए कीपैड में होता है। हाँ, वो एक ही होता है कूल सेंड और आरडीए। अब जो होता है एक्सनॉस हाँ और जो इन्फिनियन है, ये सैमसंग मोबाइल में होते हैं। आप लिख लीजिए हाँ, एक्सनॉस और इन्फिनियन, ये सैमसंग मोबाइल में होता है। सैमसंग में लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटेल और ब्रॉडकॉम, ये बिरले सेट है। 1000 जब सेट जब आप जो बनाओगे तब किसी में आपको इंटेल या एक्सनॉस सीपीयू मिलेगा। 1000 सेट जब आप बनाओगे तब एक आध सेट कोई मिल जाएगा आपको।
इसके बाद क्या है, आल विनर है, ऑल विनर। आल विनर और रॉक चिप। यस सर। आल विनर और रॉक चिप जो है, बजरंग भैया किधर से लगे? आल विनर और रॉक चिप जो है ये टैबलेट में लगे होते हैं, इसमें टैबलेट में लिख लीजिए इसको, ये एंड्रॉइड में नहीं लगे होते। हाँ, टैबलेट में मीडियाटेक, क्वालकॉम या स्पेक्ट्रम लगा हो सकता है, लेकिन आल विनर और रॉक चिप ये एंड्रॉइड में नहीं होते। लोग डराते हैं, कहते जैसे दिल्ली कहीं सीखने जाओ तो वो लोग टैबलेट का अलग कोर्स एक जोड़ देते हैं। टैबलेट और मोबाइल में है ही क्या, दोनों एक ही तो है। यस सर। ठीक है, तो आपके के पास पूरे की मतलब की नॉलेज होगी कितने सीपीयू होते हैं और कौन कौन से लगे होते हैं। अब जैसे आपके पास कोई अगर एमटीके सेट आता है किसी भी कंपनी का हो, उसका तरीका एक ही है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। स्पेक्ट्रम आता है, उसका तरीका जो हम बताएंगे वही सभी में लागू होगा। क्वालकॉम का है वो सभी में लागू होगा, ठीक है। सैमसंग में जो बताएंगे वो सभी सैमसंग के लिए भी काम करेगा। आलविनर रॉक चिप जो टैबलेट के लिए होते हैं वो टैबलेट में काम करेगा। तो ये इन सीपीयू के आधार पर हमें जो है सॉफ्टवेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हमें भटकना नहीं पड़ता, अरे ये बहुत बड़ा मोबाइल है, ये 20,000 का है, ये 50,000 का है, दिल की धड़कनें कांपने लगती है, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई उससे पैसे मांगो, जब नॉलेज अच्छी होगी तो आप उस मोबाइल को बनाओगे, उससे आपसे पैसे लोगे। पहले अगर डर जाओगे तो फिर कैसे काम होगा। और डरते तो लोग हुए जिनको नॉलेज नहीं होती है, लोग खोलने तक में डरते हैं। अब जो क्योंकि पहले के जो इंजीनियर है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, आपको भी पता है, ठीक है। मोबाइल यस। अपडेट हो रहे हैं तो इंजीनियर अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। और अब क्यों नहीं अपडेट कर रहे हैं? अपडेट इसलिए नहीं कर रहे कि अरे भैया पैसा लगेगा यार। भैया अपडेट करोगे तो सीखना तो पड़ेगा। मोबाइल या किसी चीज की एक बेसिक सा फंडा है, जब तक लर्निंग है तब तक अर्निंग है, और लर्निंग आपने बंद कर दी तो अर्निंग आपकी स्टक हो गई जाके। बस सही है सर, टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेड रहना पड़ता है। भाई जब मोबाइल ही अपडेट हो रहे हैं, ठीक। पहले की अब देखो, पहले जो टेक्नोलॉजी आती थी, आपने देखा कि पहले रेडियो आया, देखना आपने, तो रेडियो की दुकानें खुल गई, रेडियो वालों ने बहुत पैसा कमाया, फिर रेडियो बंद हो गया। जिसने फिर क्या आया टीवी आ गई, ब्लैक एंड व्हाइट आई, लोगों ने टीवी में कमाया, फिर रंगीन टीवी आई, उसमें कमाया। फिर सीडी आई, उन्होंने लोग कमाया, फिर डीवीडी आई, उन्होंने खूब कमाया। फिर क्या, पीसीओ चलने लगे, वहां पे लोगों ने बहुत कमाया। फिर क्या यार, मोबाइल चलने लगे कीपैड वाले, फिर का नाम करके कलर्ड वाले, 2G, फिर 3G, 4G। अब इसने अभी अगर आप किसी एक रेडियो वाली दुकान पे जाओ, टीवी वाली दुकान के पास, तो उसकी ये कंडीशन हो गई, 5 रुपए में नहीं कमा पाता। पहले के जो मोबाइल जो सही यस। करते थे कीपैड वाले, उन्होंने कोर्स किया, सीखा, ठीक है। आज के डेट में सिर्फ वो माइक और रिंगर रिसीवर खाली ही बदलते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं, नॉलेज ही नहीं, इसके अलावा यस। नॉलेज नहीं। क्यों? उन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। और कहते हैं आप, अरे यार अब तो रिपेयरिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब रिपेयरिंग कहाँ होती है, अब तो आदमी नया खरीदता है। ऐसे बातें अगर उनसे अगर बात करोगे, ठीक, अभी भी दुकानें लोग खोले मिलेंगी, लेकिन वो 500 रुपए से ऊपर ज्यादा नहीं कमा पाते। बाई चांस की बात है, कोई अगर आ गया, कोई सिस्टम का अच्छे मोबाइल आ जाए, बोले कमा लो, बस ये कंडीशन है। तो उन्होंने सीखा ही नहीं कि किस तरीके से अब अपडेट करना है। नए मोबाइल खोलने में डरते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो आगे से खुलेगा कि कॉम्बो निकलेगी उसकी, ये खोला भी तो तोड़ डाला, ये कंडीशन रहती है। इस वजह से ही प्रॉब्लम, देखो टेक्नोलॉजी का मतलब अपडेट होना ही पड़ेगा, और तभी आप पैसे कमाओगे। ये बेसिक सा फंडा है। तो आज काफी हो गया है, इसको आप रिवीजन करिएगा। कल आपको फिर कल से भी यही क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज क्या क्या मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर कब डालते हैं, किस कंडीशन पे डालते हैं, सॉफ्टवेयर कितने के नाम क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से कस्टमर आ सकते हैं, कौन कौन से हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें क्या क्या मतलब की सावधानी बरतना है, ठीक है। कितने टाइप के सीपीयू होते हैं, सीपीयू टाइप कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें हम लोग बता दें। कल हम आपको बताते हैं मीडियाटेक वाले एंड्रॉयड मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, वो भी फ्री टूल से किस तरीके से हमें करना है। कोई भी मीडियाटेक का सीपीयू आए, ठीक है, कैसा भी आए, बच के नहीं जाएगा, तुमसे होके जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है।
पास के लिए इतना सर रखते हैं, ठीक है। सर 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 हाँ बताइए। सर मेरा पास एक फोन है ना, जो कि MI का MI7 है। हम्म, उसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे ऑन करता हूँ ना, हम्म, तो चार्जिंग का सिंबल दिखा के फिर ऑफ हो जाता है। अच्छा, और चार्जिंग का सिंबल दिखा के ऑफ हो चार्ज जाता पे है। लगाने से, हाँ, उसके उसके बाद फिर चार्ज में भी लगाइएगा तो वैसे ही चार्जिंग का सिंबल दिखाएगा और ऑफ हो जाएगा, उससे आगे नहीं जा रहा है। उसका प्रॉब्लम क्या है? बीएसआई की जो बैटरी स्टेटस इंडिकेटर जो होता है, बीएसआई की लाइन प्रेस कर लो, बस सही हो जाएगा। बैटरी कैटर में बीच वाला BSI की? बीएसआई वाली लाइन प्रेस कर लो, सही हो जाएगा। ओके सर, तो उसमें कुछ उसका मैं वहाँ पूछा, मैं जहाँ किया था वहाँ, तो वो बोले कि उसका चार्जिंग ऐसी खराब है बोल के। नहीं, बीएसआई की लाइन पे बैटरी आ रही है ना, चार्जिंग ऐसी होती तो वहाँ पे सिंबल ही नहीं दिखाता। करंट कितना आ रहा है, आप जब चार्ज लगाते हो तो वहाँ कनेक्टर पे कितना वोल्टेज आता है? 5 वोल्ट आ रहा है। 5, तो करंट तो आ ही रहा है वहाँ पे, करंट तो वहाँ पे हाँ, आ रहा 5 है। वोल्ट आ रहा है। और चार्जिंग जब हाँ, चार्जिंग कनेक्टर लगाते हो वहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है? वहाँ भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो सर चार्जिंग ऐसी करा रहे हैं। और दोनों जगह वहाँ पे कुछ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होके मिले, क्योंकि आईसी जो लगी होती है बीच में, रेजिस्टेंस लगी होती है, जिन्हें डायोड लगे होते हैं। अगर सेम वोल्टेज, अगर जो चार्जिंग जैसे चार्जिंग कनेक्टर पे जो अगर जो वोल्टेज आ रहा है और वही अगर बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है, सेम वोल्टेज आ रहा है, तो चार्जिंग आईसी में फॉल्ट है। अगर हाँ हाँ सुनिए सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा। हाँ, चेक करो अगर बैटरी, लेकिन क्योंकि वो वोल्टेज अगर वहां पे आ रहा है और वोल्टेज कम आ रहा था तो सही है। अब इतना कम भी नहीं आ रहा कि मतलब एक ही 2 वोल्ट एक वोल्ट आ रहा था तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो तुम प्रॉब्लम हाँ बता रहे सर। हो, ठीक है, कि बैटरी का सिंबल आता है बंद हो जाता हाँ है, तो वो बीएसआई की प्रॉब्लम होती है। हाँ ठीक, अब एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको चेक करके बताइएगा, ठीक है। जी सर। कल 10 जी बजे जी। क्लास चालू होगी। थैंक विशाल यू सर। आपको, विशाल आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ समझ ओके में सर। आया, नहीं समझ में आया? नहीं सर, बढ़िया से समझ में आया सर, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। और अभी ये जो मैंने आपको अभी जो क्लास मैंने आपकी ली है, इसके दोनों वीडियो रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। दोनों वीडियो को अभी हम क्या नाम करके एडिटिंग कर देंगे, मतलब कि जो वैसे पार्ट है स्टार्टिंग या कुछ भी से बंद हुए हैं उनको काट के एक वीडियो बना देंगे और उसको यूट्यूब पे डाल देंगे। यूट्यूब पे अनलिस्टेड रहेगा, पब्लिक ही, सब लोग नहीं देख पाएंगे। उसका लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, तो वो आपके पास परमानेंटली पड़ा रहेगा कि ओके अगर सर। आप कुछ अगर आप भूलते भी हो तो आप इस वीडियो में देख लोगे। सबके ये लिए बहुत नहीं होगा, बढ़िया है सर। अनलिस्टेड रहेगा, ओके यूट्यूब सर। पे कोई देख नहीं पाएगा। जिसके पास लिंक जाएगा ठीक। वही देखेगा बस। ओके ठीक थैंक सर। यू ओके, सर। थैंक यू।